हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अप वुल्फ होम के एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शियाशु ने जब लेनियन से बातें सुनी थी तो वो दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि क्या लेनियन मिस बाई को मतलब मिस्टर बाई को ड्रग देने वाली है। और फिर वो देखता है कि लेनियन जो बहुत तेज़ भग रही होती है, वो कहता है कि यार इस वेयरवुल्फ को पकड़ना इतना डिफिकल्ट क्यों है, मैं इसे पकड़ नहीं पाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शियाशु होता है वो बाइली के घर पहुँच गया होता है। कहता है कि बाइली क्या तुम यहाँ पर हो। बाइली शियाशु को देख के कहता है कि शियाशु क्या हुआ। बाइली के हाथ में पानी की गिलास देखकर तो शियाशु काफ़ी सरप्राइज सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ तुम इसे क्यों पी रहे हो, क्या लेनियन यहाँ पर आई थी। बाइली बताता है कि हाँ लेनियन यहाँ पर अभी आई थी, लेकिन मैंने उसे घर जाने को बोल दिया। शियाशु बोलता है मैंने सुना कि वो तुम्हें ड्रग देने वाली है, तुम ऐसे ही कुछ भी कैसे पी सकते हो। बाइली सोचता है ओ तो फिर वो इसीलिए यहाँ पर विज़िट करने आई थी। लेकिन शियाशु को देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है मेरे लिए और केयर भी कर रहा है। फिर वो कहता है कि कैसा होगा अगर मैं और बाइली ड्रामा करना शुरू कर देता है कि शियाशु मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे हॉट लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शियाशु बोलता है मिस्टर बाई क्या आप ठीक हैं। बाइली बोलता है ओ नहीं मुझे चक्कर आ रहा है, वो ऐसे करके सोफे पे लेट जाता है। शियाशु कहता है ठीक है मैं टॉवल लेकर आता हूँ। बाइली इसका हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं कहीं मत जाओ, रुक जाओ। शियाशु कहता है बाइली रुक जाइए, मैं आपके लिए कोल्ड वाटर लेकर आता हूँ जिससे आपको ठीक लगेगा। बाइली उसके पास आके कानों में विस्पर करते हुए बोलता है कि कोल्ड वाटर इन सब की क्या ज़रूरत है, एक और तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। और इतना कह के बाइली शियाशु के ऊपर आ जाता है और शियाशु कहता है कि मिस्टर बाय ऐसा मत करिए। शियाशु कहता है कि बाइली क्या हुआ, थोड़ी देर रुक जाओ। बाइली कहता है देखो मैं अभी टोटली जागा हूँ, ठीक है। और ये देखकर तो शियाशु और डर जाता है और कहता है कि बाइली कंट्रोल योर सेल्फ, रुक जाओ। और जो बाइली होता है वो उसे टच करने लग जाता है, टचिंग। और शियाशु बोलता है कि रुक जाओ। और फिर हमें साइड में सुनाई देता है कोई बोलता है ब्रदर, और वो ऑब्वियसली रेडिश होगा। और रेडिश पूछ रहा होता है कि क्या ब्रदर और अंकल जो सो रहे हैं साथ में, और दोनों ही खड़े हो जाते हैं। शियाशु बोलता है नहीं तुम्हारे अंकल को ना ठीक नहीं लग रहा था। बाइली रेडिश को बोल के कहता है कि तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे ब्रदर से कुछ बातें करनी है। और छड़ा के जाने लगता है। शियाशु को एकदम से उसके दिमाग की बत्ती चल जाती है और कहता है कि वेट अ मिनट बाइली, तुम्हें तो अच्छा फील नहीं हो रहा था, तुम्हें तो बीमार सी लग रही थी ना। और अब बाइली शियाशु की बात सुन के थोड़ा डर के बोलता है वो ना मैं अब ठीक लग रहा हूँ, पॉसिबली ठीक हो गया हूँ। फिर शियाशु रेडिश से कहता है कि देखो तुम्हें अपने अंकल की तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर रेडिश बोलता है हम झूठे। वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेनियन यहाँ पे आई थी और उसने मुझे कुछ पिलाने की कोशिश करी बट मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं पिया। शियाशु बोलता तो ये बाथरूम क्या है। वो कहता है कि वो सडनली मेरे ऊपर आ गई थी तो मुझे उसकी स्मेल से काफ़ी बेकार लग रहा था तो मैं नहाने चला गया। तुम मुझे बताओ जरा, मैं किसी से पूछे मतलब तुमसे पूछे बिना मैं उसे कैसे घर में आने दे सकता हूँ। शियाशु बोलता है वो तो तुम इतनी देर से मेरे साथ खेल रहे थे। बाइली उसके सर पे टैप करते बोलता है क्योंकि तुम्हें मेरी केयर हो रही थी। और इस सुन के शियाशु ब्लश करने लग जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। बाइली से ध्यान से देख रहा होता है और वो जो ग्लास है और उसे उठा। शियाशु बोलता है कि मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस आ जाना चाहिए क्योंकि तुम और रेडिश दोनों ही काफ़ी खाने में लेके चूज़ी हो, तो मुझे लगता है कि तुम लोग अच्छे से नहीं खाना खाते होगे। और इसे रेडिश खुश हो जाता है। शियाशु बोलता है कि रेडिश हम सॉरी पहले करे। शियाशु बोलता है कि वेलकम होम ब्रदर। और बाइली भी प्यार से बोलता है कि चलो तुम आ गए ना, ये तो अच्छी बात है। फिर कहता है कि वैसे वो आई थी, उसका प्लान फेल हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ तो ट्रिक करेगी। और फिर वो बोलता है कि चलो हम साथ में एक एक्टिंग करते हैं जिससे हम उसे फंसा सकें। और वो एक डेविल सी स्माइल दे रहा होता है। शियाशु और रेडिश डर के बोलते हैं। शियाशु बोलता है रेडिश क्या तुम्हारे अंकल अभी स्केरी लग रहे हैं। और शियाशु भी बोलता है हम। फिर बाइली किसी को कॉल करता है और कहता है कि आप ना ऐसे उसके बारे में छानबीन करिए। और ऐसे वो बात कर रहा होता है और वो ऑब्वियसली लेनियन की बातें कर रहा होगा और शियाशु से देख रहा होता है। बाइली कहता है कि ठीक है, जेंगियांग ने पहले ही कर दिया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, लेनियन यहाँ थोड़ी देर में आने वाली है, तो क्या तुम सब ठीक मतलब डन कर चुके हो सब कुछ। और शियाशु स्माइल करते बोलता है ऑल राइट सब डन है। और रेडिश भी स्माइल करके बोलता है कि हाँ सब डन है। फिर हमें थोड़ी देर बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेनियन बाइली के फ्लैट की बाहर आई होती है और वो बोलते हैं कि ली ये मैं हूँ लेनियन। ली डोर ओपन करके कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। लेनियन बोलती है कि मुझे पता है शियाशु के जाने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हें देखने आ गई। फिर वो बोलता है मतलब वो बोलती है कि ली तो तुम अपसेट मत हो, मैं आ गई हो ना, मैं ध्यान रखूँगी। और वो बोलता है कि बस मेरे से दूर रहो, यही मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और फिर वो देखती है वहाँ पे पानी गिलास तो उसमें वो कुछ अपना ड्रग मिलाने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि ये लो थोड़ा पानी पी लो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे और शियाशु के बीच में अब फिर से नहीं आऊँगी। ली कहता है ठीक है तो अपनी वर्ड्स पे रहना। और फिर वो कहता है कि और शियाशु के साथ कुछ करने की सोचना भी मत। और फिर वो ग्लास उठाता है और उसे पीने लग जाता है पानी को। और लेनियन सोचती है कि ओ तो ठीक है। फिर
और साइड में ना रेडिश रोने लग जाता है, अंकल अंकल। तो बाइली उस कप को साइड में रख के बोलता है कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ रेडिश को सुलाने के लिए, तो लेनियन अब आप भी घर जाइए। लेनियन खुशी खुशी बोलते हैं ठीक है ऑलराइट, तो मैं जा रही हूँ पहले। और फिर वो खुश होकर वहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि ली अभी तो मेडिसिन अपना इस्तेमाल मतलब अपना काम करना शुरू करेगी, तो मुझे कैसा लगता है कि मैं हाँ इतनी जल्दी आसानी से जा सकती हूँ। फिर हमें दूसरे से दिखाया जाता है कि मतलब रेडिश होता है वो रोते हुए बाहर आ रहा होता है और कहता है अंकल जो है वो गिर गए हैं। लेनिन बोलती है कि रेडिश तुम टेंशन मत लो, मैं देखूँगी तुम्हारे अंकल को क्या हुआ, बस तुम मुझे फॉलो मत करना। और फिर मैंने सोचती है ठीक है चलो ग्रेट, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और फिर वो डोर ओपन के अंदर जाती है जब आइली ना बेड पे पड़ा होता है और वो उसे देख के डेविल से स्माइल देते हुए सोचती है कि ऑल राइट, तो मेरी मेडिसिन सही में बहुत पावरफुल थी, ये इतनी जल्दी फेंट हो गया। और ये कहकर वो उसने लग जाती है, कहती है कि ली आज रात अब तुम मेरे हो। और फिर हमें उसका सरप्राइजिंग फेस दिखाया जाता है, वो बोलती है कि ये क्या सोच सकता है। और फिर हमें बाइली का फेस दिखाया जाता है जो कि कहीं से भी बाइली नहीं लग रहा। ऑब्वियसली इनका प्लान है, ये एक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। फिर पीछे से बाइली आता है और वो क्लैप करते हुए बोलता है ओ ग्रेट शॉट मिस लेन, मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे हैं। जब पता चलेगा पूरे वेयरवुल्फ को कि उनकी प्यारी सी मिस लेनियन कैसे करती हैं, ट्रिक्स प्ले करती हैं लोगों से शादी करने के लिए, तो कैसा होगा। लेनियन बोलती है मुझे सीधा सीधा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाइली गुस्से में कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। लेनिन बोलती है तो तुम मुझे चाहते हो कि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। बाइली जाते हुए कहता है कि ठीक है तो चलो चलते हैं, फिर हम भी अपना काम करेंगे। लेनिन चिल्ला के बोलती है बाइली तुम कैसे रह सकते हो उस वेम्पायर के साथ, तुम खुद सोचो, तुम्हें बस कोई चॉइस नहीं बचेगी मेरे साथ रहने के अलावा। हमारा जो वेयरवुल्फ क्लैन है वो अलाउ ही नहीं करेगा, तुम्हें सही में धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और ये सुन के शशि पूछे मुड़ के कहता है क्या, और इससे बाइली को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है मतलब वो अपने बिल्कुल वेयरवुल्फ वाले रूप में आके कहता है कि एक मिनट मुझे बताना जरा, तुमने अगर अगली बार से शेयर शो के आगे कुछ भी एक शब्द कहा मतलब बुरा, मैं तुम्हारी ज़बान काट लूँगा। मेरे पास इतने ज़्यादा पेशेंस नहीं है, चाहे तुम एक लड़की क्यों ना हो। और उसकी इतनी धमकी सुनकर जो लेनियन होती है वो डरने लग जाती है और फिर वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें सही में नहीं छोड़ूंगा। लेनिन कहती है ठीक है, तो फिर मैं भी कह देती हूँ तुम अपना प्रॉमिस अपने पास रखना और कभी मैं भी शेयर शो की आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं लाऊंगी। अब ये प्लान यहीं कैंसिल करते हैं ठीक है। और फिर बाइली कहता है ओके, और नेक्स्ट टाइम मुझे कभी ब्लैकमेल करने की ज़रूरत मत करना, वरना तुम नहीं जानते कि फिर क्या होगा। शेयर सोचने लग जाता है कि बाइली इतना डर रहे हैं मेरे और उसके मतलब रिलेशनशिप के बारे में सबको बताने में। और बाइली भी कहता है ठीक है, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, अब निकलो यहाँ से। वो भी जाते हुए किससे कहती है कि हाँ ठीक है, बाद में मत मेरे पास रोते हुए आना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। इससे शियाशु काफ़ी निराश हो जाता है। बाइली उसकी तरफ देख के कहता है कि हे मुझे बताओ तुम्हें कुछ मुझसे कहना है क्या। और शियाशु सैड फेस बना के कहता है कि एक्चुअली आप इतनी दूर मेरे लिए क्यों जा रहे हैं, मतलब आप इतना सब कुछ क्यों मेरे लिए कर रहे हैं। बाइली कहता है कि हे अपना सॉफ्ट हार्टेड मत बनो अगेन ठीक है, और तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इस बात से शियाशु खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू। बाइली उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। बाइली कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ रहने वाले हो तो तुम्हें थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी ना पता चले। और जो शियाशु होता है वो उसे ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो थोड़ा सैड सा फेस बना के कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूँगा और मैं आपको कभी भी ट्रबल में नहीं जाने दूँगा बॉस। और ये सुन के बाइली फिर से शॉक कि भाई मैंने अब क्या बोल दिया इसे जो इतना गुस्सा है। बाइली कहता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, और क्योंकि वो सारा फोकस तो शियाशु की बातों पे लगा रहता है तो उसका जो पैर होता है वो सोफे पे लग जाता है और वो चिल्ला के कहता है आउच। रेडिश बाइली की कंडीशन देख के कहता है कि अंकल कितने बड़े डंप है, और इससे बाइली गुस्से में कहता है कि हे तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे से फालतू बोलने की। और रेडिश जो होता है बाइली को जीप चढ़ाने लग जाता है। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।